हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आइए आज आपको हम बताते हैं कि आप एक उम्र हो जाने के बाद, जैसे कि आप 40-50 के हो गए हैं और आपके चेहरे पर चमक कम हो गई है या झुर्रियाँ हो रही हैं या दाग धब्बे पड़ रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या करें। फिर चाहे वो छोटे कम उम्र के लोग हों या ज़्यादा उम्र के लोग हों, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उससे बचने के लिए हमें सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अभी तक तो चलिए जाड़ा था, पर अब गर्मी शुरू होने वाली है, तो गर्मी में तो हम सभी लोग ज़्यादा पानी पीते ही हैं, पर थोड़ा ध्यान करके, बिल्कुल याद करके कि कम से कम हमें दिन भर में 6 से 8 गिलास पानी पीना ही पीना है। सबसे पहले सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीजिए, और अगर हो सके तो उस गुनगुने पानी में शहद डाल दीजिए और थोड़ा सा नींबू निचोड़कर उस पानी को सुबह पहले पी लीजिए। और पानी इतना गर्म होना चाहिए कि उसे एकदम से एक बार में ना पी जाएं, थोड़ा थोड़ा करके पिए, थोड़ा गुनगुना, थोड़ा सा ठीक ठाक गुनगुना हो, जिससे कि आप रुक रुक कर पिए। एक बार में उठाकर ग्लास गटक नहीं लेना है, उसको धीरे धीरे पीना है, जिससे कि आपको उस पानी में और वो जो आप पानी एक साथ पी जाएंगे उस पानी पीने में बहुत अंतर होता है। तो आप इसको धीरे धीरे पीजिए और फिर उसके बाद अपना रोज़ का काम करिए। फिर अपना पानी बाकी जैसे दिन भर में हो करके 7 से 8 गिलास पानी ज़रूर पीजिए, चाहे वो किसी भी रूप में पीजिए। उसके बाद आपको दूसरा काम ये करना है कि आपका पेट ज़रूर साफ़ होना चाहिए। पेट साफ़ होने के लिए सबसे सरल और सीधा उपाय है कि आप खाने में जैसे कि चना भीगा हुआ खाएं, अंकुरित चीज़ें खाएं, फल खाएं, और अगर कुछ भी नहीं खा रहे हैं तो खाने में जैसे कि बेसन की रोटी है, चना जौ की रोटी है, मक्के की रोटी है, बाजरे की रोटी है, इस तरह का कुछ भी मोटा अनाज बनवा कर खाएं, जिससे कि आपको पेट साफ़ होने में बहुत ही आसानी रहती है। फिर भी अगर आप कहीं घर से दूर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, आप पढ़ने लिखने वाले हैं या जॉब में हैं और बाहर हैं, तो आपका काम ये है कि आप भुना हुआ चना ला कर रख लीजिए और भुने हुए चने के साथ थोड़ा सा गुड़ मिलाकर दिन में 2 बार, जब भी हल्की सी भूख लगी, खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले नहीं, खाना खाने के बाद, जैसे कि आपने 12 बजे खाना खाया है तो घंटे 2 घंटे बाद मन हो रहा कुछ खाने का, तो अपना थोड़ा सा चना निकाला, खा लिया, उसमें थोड़ा सा गुड़ खा लिया साथ में, बस हो गया। उसके बाद फिर पानी पी लिया। चना खाने के बाद पानी आराम से पी सकते हैं, उससे कुछ जुकाम और खांसी कुछ भी नहीं होती है। उसके बाद आपको एक बार दिन में खाया, एक बार शाम को खाना खाने से पहले खा सकते हैं चना। तो शाम को किसी समय जब भी मन हो खा लीजिए, नहीं तो अगर आप टाइम से खाना खा लेते हैं जैसे कि 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक, तो उसके बाद अगर आप सो रहे हैं 12 बजे, तो आप उस समय थोड़ा सा चना खा सकते हैं। इससे होता क्या है कि आपका पेट साफ़ रहता है, और पेट साफ़ रहता है तो हमें कोई भी बीमारी नहीं घेरती है। अगर पेट नहीं साफ़ होता, उसी से सारी बीमारियां शुरू होती हैं। सारी बीमारियों की जड़ पेट ना साफ़ होना है। तो इसलिए पेट साफ़ होने के लिए आपको ये उपाय करना है। उसके बाद आपको करना है कि आपको एक फेस पैक बनाना है। फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा उसमें नींबू डालिए और दूध डाल दिए, और थोड़ा सा खाने वाला जो सोडा होता है वो चुटकी भर उसमें मिला लीजिए, और इसको पेस्ट बनाकर गर्दन में, मुंह में और हाथ में, जितना ओपन एरिया होता है इतने में लगा लीजिए। उसके बाद अपना काम करते रहिए, फिर अपना नहाइए, साफ़ हो जाएगा, धुल जाएगा। ये सुबह सुबह करिए। उसके बाद दिन में किसी नहाने धोने के बाद फिर आपको कोई भी क्रीम ऐसी लगानी है। अगर धूप में निकलना है तो सनस्क्रीन कोई भी जो आपको सूट करती हो वो लगाइए, और धूप में उसके बाद निकलिए। धूप में बिना क्रीम लगाए ना निकलिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि पानी का तो हमेशा ध्यान रखना है कि पानी अपने साथ में लेकर चलिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, पानी साफ़ होना चाहिए और होना चाहिए हर समय आपके पास। उसके बाद दूसरा ये उपटन हमारा है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों की स्किन डेड हो चुकी है, जिन लोगों को चेहरे पे चमक नहीं है, उन लोगों के लिए इसकी ये जो हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा उपाय है। उसमें क्या होता है कि चंदन लेते हैं और आमा हल्दी, एक आमा हल्दी आती है, उसका पीस आता है कटा हुआ टुकड़ा टाइप का, तो वो लेना है। उसके बाद आपको लेना है चिरौंजी, आमा हल्दी और चंदन, ये तीनों चीज़ें लेकर रख लीजिए। फिर उसके बाद
आप उसको चिरौंजी को भिगो दीजिए थोड़ी देर के लिए पानी में। थोड़ी सी चिरौंजी भिगोनी है क्योंकि आपको रोज़ बनाना है, रोज़ लगाना है। तो थोड़ी सी चिरौंजी जैसे 8 से 10 दाने भिगो के रख दीजिए। और उसके बाद आप बैठ जाइए लेके एक पत्थर का जो पीस होता है, सिल पे ना करिएगा क्योंकि सिल पे अभी अधिकतर होता है हम लोग घर पे मिर्चा उर्चा पीस लेते हैं। तो जैसे पत्थर जिस पे चंदन घिसते हैं उस तरह का कोई ले लीजिएगा। उसमें आपको ये चंदन थोड़ा घिसना है, पिसा हुआ नहीं लेना है, ऐसे ही लेना है किसी अच्छी दुकान से, पंसारी के यहाँ से, जहाँ पे असली चीज़ मिले। तो चंदन को घिसना है थोड़ा सा पानी डाल के। उसके बाद उसी में आमा, उसको हटा दीजिए, फिर आमा हल्दी घिस लीजिए। आमा थोड़ी थोड़ी आमा हल्दी घिसने के बाद फिर आपने जो चिरौंजी ली है उसको उसी में रख के साथ में आमा हल्दी से के द्वारा उसको एक एक चिरौंजी रख के घिसते जाइए, सब घिस जाती हैं फटाफट। तैयार हो गया आपका ये उपटन। अब इसको आप लगा लीजिए और जो आपने घिसा है उसको हल्का सा हवा लग जाए फिर एक डिब्बे में रख दीजिए। ऐसे ही थोड़ी देर हल्का सा सूख जाए, गर्मी होती है फटाफट सूख, उसी समय सूख जाता है। फिर उसको ढक्कन बंद करके रख दीजिए। उसी को रोज़ यूज़ करना है, जो आमा हल्दी और चंदन और जो आपके पास चिरौंजी है उसको एक डिब्बे में रखिए और इसी तरह से रोज़ बनाइए, रोज़ लगाइए। और लगाने के आधा घंटे के बाद उसको हल्के हाथ से रगड़ देना है क्योंकि उसमें चिरौंजी अगर आपने डाली है ना तो चिरौंजी से वो चिकनापन उसमें हो जाता है। चिकनापन होने से होता क्या है कि वो आराम से झड़ जाता है, फेस पे चिपकता नहीं है। तो आप अपने इस फेस को हल्के हल्के रब करके छुड़ा दीजिए और नीचे से ऊपर की तरफ करके छुड़ाइए, ऊपर से नीचे की तरफ करके ना छुड़ाइए। तो वो आप छुड़ा लीजिए। उसके बाद फिर उसी हाथ को जो आपने मुंह में लगाया था उसी से जो हाथ में हल्का फुल्का है उसको उसी समय लगा लेना है। और जो आपने ये छुड़ाया है इसको छुड़ाने के बाद अपने हाथ में रगड़ लीजिए, ऐसे ही रगड़ लीजिए, उसमें कुछ लगाना नहीं है, बस छोड़ दीजिए। फिर आप अपना उसको अपने मुंह को सिर्फ पानी से धोना है अगर आपको घर में रहना है तो। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप साफ़ करके धो सकते हैं, फिर उसके लिए साबुन लगाना पड़ेगा। लेकिन कोशिश ये करिए जहाँ तक हो सके जाने से कम 1-2 घंटे पहले इसको लगाइए जिससे कि वो थोड़ी देर आपके फेस पर रुक सके। और अगर आप बिज़नेस करती हैं, कुछ जॉब करती हैं या आप मतलब कोई भी हो, आदमी औरत कोई भी लगा सकता है, सबके लिए है। बच्चा, लड़का लड़की, बहुत छोटा बच्चे को ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो जैसे कि 16, 17, 18 साल के बाद से लेकर आप किसी भी एज में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का लड़की कोई भी लगा सकता है। तो उसको आप यूज करिए और देखिए कि मतलब इससे तो आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं कि आप इतनी चमकदार स्किन हो जाएगी। अगर आप डेली इसको यूज करें तो आप 40 दिन के अंदर इसका परिणाम देख सकती हैं कि बिल्कुल बहुत ही अच्छी त्वचा हो जाती है कि लोग आपसे पूछेंगे आप क्या यूज करते हैं। तो आप इसको लगा कर देखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमने इसको यूज किया है, लोग हमसे पूछते थे कि आप क्या लगाती हैं, और जबकि उसको लगाने के बाद हम मुँह धोने के बाद कुछ भी नहीं लगाते थे और हम सिर्फ पाउडर लगा लेते थे बस। कोई क्रीम कोई कुछ भी नहीं यूज करते थे, ना धूप वाली क्रीम ना कुछ, क्योंकि उस समय इतना हमको अकल नहीं थी। बच्चे होने पे, बच्चे क्या थे मतलब 19-20 साल के थे, पर हमें पता चला था हमारी दादी से और मम्मी से ये उपाय, उपटन वाला इस तरह का जो बनाने वाला फेस पैक। तो मतलब इतना अच्छा हमें कहीं नहीं मिला है कि आप मार्केट में जाके अगर फेशियल कराएंगी तो उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा आपके इसके लगातार करने से आपके चेहरे पे जो ग्लो आएगा वो देखने लायक होता है। और आप खुद देखते रह जाएंगी कि अरे वाह इतना अच्छा मेरा फेस लग रहा है। और एक ग्लो जो होता है वो अलग का ग्लो होगा, बिल्कुल कुदरती वाला, बनावटी वाला नहीं। हम लोग वहाँ जाते हैं पार्लर तो वो लोग जो करते हैं वो लगता है कि नेचुरल नहीं लगता है, वो लगता है कि कराया हुआ है, पर ये नेचुरल ब्यूटी आपके स्किन पे हो जाएगी। तो इसको आप आजमा कर देखिए, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता और बहुत ही टिकाऊ उपाय है। फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।